सहारा प्रणाम। सहारा से जुड़े हुए समस्त कर्तव्यों की साथियों का और सहारा से जुड़े हुए तमाम निवेशकर्तागण का एक बार फिर से स्वागत अभिनंदन है। दोस्तों, पूरे देश भर में एक बात का विशेष चर्चा है कि आखिर सहारा का भुगतान कब तक होगा और क्यों नहीं हो पा रहा है। इसको लेकर तमाम बुद्धिजीवी तरह तरह की बात करते हैं। कभी सहारा को दोष दिया जा रहा है, कभी सरकार को दोष दिया जा रहा है, कभी जो पोर्टल जो लॉन्च हुआ है उसको दोष दिया जा रहा है और कभी उन लोगों को दोष दिया जा रहा है जो इस पोर्टल की देख रेख करने वाले लोग हैं, चाहे वो सहकारिता मंत्रालय के हों, चाहे सुप्रीम कोर्ट के द्वारा नियुक्त किए गए दो महानुभाव जो सुभाष रेड्डी जी और अग्रवाल जी, ये लोग हैं, उनको दोष दिया जा रहा है। लेकिन मुझे थोड़ा सा इसमें अलग कुछ चीज़ें दिखाई पड़ती हैं या मैं अपने हिसाब से उस चीज़ के बारे में सोचता हूँ कि सहारा की इतनी हिम्मत नहीं कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश अगर हों तो उसको डिनाई कर दिया जाए, या सरकार की भी इतनी हिम्मत नहीं कि सुप्रीम कोर्ट अगर कोई आदेश करे उसको पीछे छोड़ के आगे बढ़ जाए। सुप्रीम कोर्ट के अगेंस्ट में कोई भी व्यक्ति ज़्यादा कुछ बोल भी नहीं सकता है, इसीलिए सोशल मीडिया पर तमाम ऐसी बातचीत लोग कहने से डरते हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि कुछ उनके विरुद्ध कोई कार्रवाई हो जाए। लेकिन हकीकत से मुंह नहीं मोड़ा जा सकता। अगर सुप्रीम कोर्ट चाहता तो निश्चित रूप से बहुत सारी बातें सुलझ सकती हैं। बहुत सारी चीज़ें जो अभी तक अनसुलझी थीं वो कब का ख़त्म हो गया होता। सहारा इंडिया परिवार के निवेशकों का भुगतान न होने का सबसे बड़ा कारण इस वक्त केवल और केवल सुप्रीम कोर्ट ही दिखाई दे रहा है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के जो आदरणीय जज साहब हैं, उन्होंने कई बार इस बात को कहा है कि न्याय गरीब लोगों को बहुत देर से मिलता है। इसके पीछे की कहानी के पीछे तो हम नहीं जाना चाहते, लेकिन वो सब कुछ जानते हैं, उसके बावजूद न्याय देने में इतना विलम्ब करते हैं। हिंदुस्तान के कानून को लेकर पूरे विश्व में चर्चा होता है, लेकिन उसमें सुधार करने के लिए कोई भी व्यक्ति आगे नहीं आता। इतने करोड़ों लोग, 12, 13, 14, 15 जितने भी हों, करोड़ से ज़्यादा ही हैं, कितना परेशानी में है, कितना मुश्किल में है, इसको लेकर किसी के मन में कोई शक या शुबा नहीं हो सकती। लेकिन उसके बावजूद ये सब तड़प रहे हैं, लेकिन उनको न्याय नहीं मिल पा रहा। और इसके पीछे केवल और केवल मुझे सुप्रीम कोर्ट ही नज़र आता है, क्योंकि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो एक न्यायाधीश माननीय सुभाष रेड्डी जी को और उसके न्याय मित्र अग्रवाल जी को जो नियुक्त किया था, उनकी एक बार फिर से समीक्षा होना चाहिए, क्योंकि माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा नियुक्त किए गए न्यायमूर्ति को हर महीने 15 लाख रुपए उनके खाते में 1 तारीख को पहुंच जाता होगा। उधर 5 लाख रुपए अनुराग क्या नाम है उनका, अग्रवाल जी, उनके खाते में पहुंच जाता होगा। लेकिन यहाँ 10,000 रुपये लेने में हमारे जमाकर्ताओं को पसीने छूट जा रहे हैं। किसी का 2,000 रुपये, किसी का 5,000 रुपये भी डिफिशियंसी में अटका के रखा हुआ है, और उनको राहत देने के नाम पर बार बार पोर्टल पर जाना, बार बार जनसेवा केंद्र पर जाना, वहाँ भी तो उसको पैसा खर्च करना पड़ रहा है, लेकिन उसको कोई राहत नहीं मिल पा रहा है। तो कैसे प्रतिनिधि हैं ये जो पोर्टल पर भुगतान 45 दिन में कराने का दावा करने वाले थे, आज वो लोग नज़र नहीं आते हैं। लेकिन फिर भी माननीय सुप्रीम कोर्ट भी इसमें निश्चित रूप से करोड़ों लोगों की उम्मीदों पर खरा नहीं उतरा, जिसमें कई सारी चीज़ों को किया जा सकता था और उनके आदेश की अवहेलना करने का साहस देश के किसी भी संस्थान में नहीं हो सकता। माननीय सुप्रीम कोर्ट
के पास अगर करोड़ों लोगों का अगर दर्द नहीं पहुंच पा रहा है तो क्या करें? करो 2-4 हज़ार लोग मिलके एक साथ क्या करें? गलत कदम उठाएं? लेकिन उसके उठाने से भी शायद कोई बात न बने जब तक माननीय सुप्रीम कोर्ट चाह नहीं लेता है। सुप्रीम कोर्ट को चाहिए कि आदेश सरकार को दे, उसकी निगरानी में सहारा के कार्यालयों से, सहारा के माध्यम से सीधे बैंक खाते में, अकाउंट में पैसा ट्रांसफर हो, जिसकी सूचना हर माह सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हो तो कितनी आसानी से ये भुगतान कितने साल पहले हो गया होता। लेकिन ये जो आसान रास्ते हैं उसको अपनाने में इतना विलंब क्यों हो रहा है? कई सारे आंदोलनकारी इस बीच आनंद ले रहे हैं, उनको अपना अलग चाहिए मुकाम, सब लोग अपनी अपनी रोटियां सेक रहे हैं। हमको भी ज्यादा शौक नहीं है आप लोगों के ताने सुनने का। तमाम लोग कमेंट बॉक्स में आके न जाने क्या क्या लिखते हैं, उसको तो मैं पढ़ता नहीं हूँ, लेकिन लिखते हैं। लेकिन उनको ये नहीं पता कि जो कुछ भी लिखते हैं वो पब्लिश नहीं होता है। आपके पास आपकी बात, आपके मन की भड़ास जरूर निकल जाती है, उसके लिए हम आपका अभिनंदन करते हैं। आप भड़ास निकालिए, शांत हो जाइए। लेकिन इन सब के पीछे जो कुछ भी है वो माननीय सुप्रीम कोर्ट है। सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश से सारी व्यवस्थाएं दुरुस्त हो सकती हैं। सुप्रीम कोर्ट के एक ही फैसले से सारी जो भी नेगेटिविटी है वो समाप्त होकर पॉजिटिव लोगों के बीच में जा सकता है। लेकिन वो कब होगा, इस बात को बड़ा शंका है। आंखें लोगों का कब खुलेगा, इस बात को लेके भी बड़ा शंका है। अब बहुत देर हो चुका है। माननीय सुप्रीम कोर्ट से करोड़ों लोगों का विनम्र आग्रह है कि अपनी थोड़ी सी दिशा को बदलिए और करोड़ों लोगों के हित में कुछ कठोर फैसले दीजिए, जिससे कि कम से कम उनको और उनके परिवार को दवा और पढ़ाई, शादी, ब्याह, जो भी कुछ भी है उसमें उनको सहयोग किया जा सके। इसी देश के निवासी हैं वो शरणार्थी नहीं है या कहीं दूर देश से आने वाले लोग नहीं हैं जो यहाँ पर आके रहते हैं। इसी देश के हैं, देशभक्त हैं, सब कुछ हैं। आप सभी से आग्रह है कि उन सबको बचाने का काम बड़ी तीव्रता से करिए, जिससे कि कम से कम आपको उन लोगों की, करोड़ों लोगों की दुआ मिल सके। दोस्तों, मैं बार बार आके आपके बीच किसी न किसी विषय वस्तु को लेकर अपनी बातों को रखता हूँ, तो केवल इसकी वजह से कि आपके जो मनोदिशा है उसको थोड़ा सा सही दिशा की तरफ ले चलें कि वर्तमान में आप कुछ भी कर लीजिएगा, हम लोग कुछ कर नहीं पाएंगे और केवल सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से ये सब कुछ होना है। तो क्यों ना अपने आप को मजबूत किया जाए और तमाम लोगों को सहयोग किया जाए जो इस मुहिम में शामिल हैं। आपको याद दिलाना चाहता हूं कि 3-4 वीडियो पहले एक मिशन के बारे में मैंने आपको बताया था। उस पर बहुत तेजी के साथ काम चल रहा है और जैसे ही उस काम का समापन होगा, एक दिशा हमको मिलेगा, उसके बारे में भी हम आपको थोड़ा बहुत तो कुछ बताएंगे, पूरा नहीं बताएंगे तो, क्योंकि पूरा तो तब बताएंगे जब वो मिशन सफल हो जाएगा। क्योंकि आप लोगों का जो काम करने का एक जिम्मे लिया है उसको हम जरूर पूरा करेंगे। धन्यवाद इस छोटी सी वीडियो के लिए और आप अपनी सभी साथियों के लिए जो इतना सहयोग करते हैं, सभी को सादर सा प्रणाम। निवेशक साथियों को सादर नमस्कार। जय हिंद, सादर सारा प्रणाम। मैं एक शब्द इस्तेमाल करना चाहता हूं, चैलेंज। उसको व्यक्तिगत मत लीजिएगा आप। मेरा चैलेंज ये है, अगर 32 साल में सहारा ने
एक भी ऐसा काम किया हो जो कानून के खिलाफ, लॉ ऑफ द लैंड के खिलाफ हो। 1 रुपया का अगर 2 नंबर का धंधा किया हो, एक भी ऐसा काम किया जो वो क्या कहते हैं सरकारी तंत्र में जाके वो पैसा खिला के और वो लाइसेंसिंग करके कोई काम किया हो उल्टा पुल्टा, एक भी ऐसा काम किया हो जो समाज और देश के प्रति गलत है, एक भी ऐसा काम किया हो जो 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 मतलब जो बेसिक वैल्यूज हैं, मूल्य हैं, उनके खिलाफ कोई काम किया हो। अगर ऐसा एक भी मिल जाए आपको, जो 20 साल से आप लोग चेक कर रहे हो, आज तक कुछ नहीं मिला, अभी आगे भी नहीं मिलेगा कभी, आपको एक मिल जाए, हम सबको हैंग कर दो। और मैंने फिर माफी मांगते उनसे कहा, अगर नहीं करोगे तो हम नागरिक की हैसियत से मांग कर रहा हूं, जो लोग बदतमीजियां कर रहे हैं, जिनको कर्तव्य का कोई बोध नहीं है, बड़े बड़े ओहदे पर बैठ के अपने को खुदा समझ बैठे सरकारी तंत्र में, तो फिर आपका यह कर्तव्य बनेगा, उनको हैंग करो। अगर वो गलत है उनको हैंग करो।